बीजेपी को 3 राज्यों में जबरदस्त कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सत्ता में प्रचंड वापसी की है, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, इस लिहाज से इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था। ऐसी अपार सफलता के बाद सोचिए जरा, बीजेपी का अभी स्वर्ण काल नहीं आया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारत के 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार, 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार, पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता में और आने वाले कुछ सालों तक कोई दूसरी पार्टी चुनौती देती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। भला इसे स्वर्णकाल नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इससे अच्छे दिन क्या होंगे? लेकिन फिर भी सोचिए, बीजेपी के अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। अभी भी बीजेपी का स्वर्णकाल आना बाकी है। ऐसा हमने या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने नहीं कहा, बल्कि खुद बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि बीजेपी का अभी स्वर्णकाल नहीं आया। साल 2018 में अमित शाह ने कहा था, बीजेपी का अभी स्वर्णकाल आना बाकी है। ये तब की बात है जब बीजेपी ने पूर्वोत्तर में धमाकेदार जीत हासिल की थी। अमित शाह ने कहा था, जब तक बीजेपी पश्चिम बंगाल, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में खुद के दम पर सरकार नहीं बनाती, तब तक बीजेपी का स्वर्णकाल नहीं आएगा। अभी आना बाकी है गोल्डन। ऐसा 2014 में भी पूछते थे, तब भी मैं कहता था, यूपी में भी पूछा था, तब भी मैं कहता, अभी भी मैं कहता हूँ, उड़ीसा, बंगाल और केरल में जब तक सरकारें नहीं बनती, कर्नाटक जब तक जीत नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड आना बाकी है। ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उड़ीसा में, बंगाल में और केरल, तीनों में बनेगी सरकार, और कर्नाटक तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बस तेलंगाना में सफलता मिली है। ऐसा माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन नहीं हुई। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी नहीं सोचा होगा कि एमपी में बीजेपी को इस कदर कामयाबी मिलेगी। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी खुश नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी का स्वर्णकाल नहीं आया। देश का सियासी नक्शा देखें तो अब देश के 58% क्षेत्रफल और 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर कामयाबी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे राज्यों में सरकारें जाती रही। तीनों राज्यों में बम्पर जीत के साथ ही बीजेपी की 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार है। वहीं 4 राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अब 3 राज्यों में अपने दम पर सरकारें हैं। वहीं बिहार और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाहर से समर्थन दे रही है।